माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को यूज कर सकते हैं किसी भी चीज में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए या किसी चीज में डिसइंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। ये कितना मैजिकल हो सकता है मैं आपको बताऊं। एक्चुअली हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट क्रिएट करता है हमारे लिए और बहुत सारी चीजों में डिसइंटरेस्ट क्रिएट करता है। इसीलिए कुछ चीजों को आप पसंद करते हैं और कुछ चीजों को आप डिसलाइक करते हैं। लेकिन कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि होता यह है कि जिन चीजों में हमें इंटरेस्ट होना चाहिए एक्चुअली उसमें हम अपना इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं और जिनमें नहीं होना चाहिए उसमें हमारा इंटरेस्ट होता है और ये हमारी लाइफ की क्वालिटी को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे आप इसे कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, दैट मींस आप उन चीजों में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप इंटरेस्ट चाहते हैं और जिन चीजों में आप चाहते हैं कि इसमें आपका इंटरेस्ट रिड्यूस हो जाए उसमें आप डिसइंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं या अपने इंटरेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। कितना मैजिकल हो सकता है ये। और मैं आपको बताऊं ये पॉसिबल है एनएलपी सबकॉन्शियस मास्टरी की कुछ टेक्निक्स से जिसको मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली हमारा माइंड किसी चीज में कैसे इंटरेस्ट लेना शुरू करता है या कैसे डिसइंटरेस्ट लेना शुरू करता है। मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली होता यह है कि एक स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। वो ये है कि योर बिहेवियर इज कंसिस्टेंट टू द इमेजेस ऑफ योर माइंड। योर बिहेवियर इज कंसिस्टेंट टू द इमेजेस ऑफ योर माइंड, यानी आपका जो भी बिहेवियर है वो आपके माइंड के अंदर क्या इमेजेस चल रही हैं। और अब मैं बात करूं तो सिर्फ इमेजेस ही नहीं, उसके साथ क्या साउंड और क्या फीलिंग एसोसिएटेड है वो भी चीजें कंबाइंड इफेक्ट करती हैं। लेकिन फिर भी आप ऐसे समझो कि आपके माइंड के अंदर जो भी इमेजेस हैं उससे रिलेटेड जो साउंड्स हैं जो फीलिंग्स हैं वो आपके बिहेवियर को डिटरमाइन करती हैं। और यही कॉन्सेप्ट काम करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में किसी भी इंटरेस्ट या डिसइंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए। तो इसे समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अब मैं आपको बताता हूं, इसे एग्जांपल से समझेंगे तो सबसे आसानी से समझ आएगा। सबसे पहले आप किसी एक ऐसी चीज को पिक करो जिसमें आपका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट हो। सपोज करो किसी स्पोर्ट्स या किसी एक्टिविटी में, सपोज आपको क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और अब जब आप क्रिकेट के बारे में सोच रहे हो तो कुछ चीजें आप क्रॉस चेक करना। जब आप क्रिकेट के इस बारे में सोच रहे हैं तो उसकी इमेजेस कैसी हैं? राइट, वो इमेजेस कलरफुल हैं, वो ब्राइट हैं, वो बिगर है, एज इफ कि लाइफ साइज में कुछ चीजें चल रही हैं आपके माइंड के अंदर जब भी आप क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं। और क्या है कि वहां पे अगर कुछ साउंड्स हैं तो उनको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे सुन सकते हैं जैसे अभी आपके सामने एक मैच चल रहा हो या आप एक मैच को खेल रहे हो, व्हिचएवर यू प्रेफर। यानी कि वो भी जो भी चीजें आपका माइंड जिसमें इंटरेस्ट लेता है वो चीजें कैसी होती हैं? कलरफुल होती हैं, ब्राइट होती हैं, लाइफ साइज होती हैं, कई बार वो आपके क्लोज होती हैं। यानी कि अगर आप आंखें बंद करके इमेजिन करो तो आपको वो अपने से बहुत ज्यादा दूर नहीं बल्कि अपने काफी करीब नजर आएंगी वो इमेजेस। वो 3 डायमेंशनल होती हैं, दैट मींस ऐसा लगता है कि सब कुछ लाइव आपके सामने चल रहा है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की, कि अगर किसी भी चीज के अंदर कलर्स है, वो ब्राइट है, वो नियर है, तो वो सारी चीजें आपके माइंड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और कई बार आप उसमें अगर प्लेजर को एसोसिएट करके रखा है आपने तो आप उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, आपका माइंड उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर लेता है। राइट, आपको समझ आ रही है ये चीजें? इन द सेम वे डिसइंटरेस्ट या लैक ऑफ इंटरेस्ट को भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो कोई चीज आपको नहीं पसंद है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कोई बुक को रीड करना। अगर आप स्टूडेंट हैं या कोई भी आप ऐसे बिजनेस पर्सन है जिसके लिए बुक्स पढ़ना अच्छा है लेकिन आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अब आप उन इमेजेस को रिकॉल करने की कोशिश करो। मैं आपको बताऊं, अगर वो इमेजेस हैं तो काफी ज्यादा इस बात के चांसेस हैं कि वो आपके मेंटल स्क्रीन में, यानी अगर आप आंखें बंद करके विजुअलाइज करें तो आपके करीब नहीं है बल्कि वो दूर है। राइट, अगर आप उनके कलर्स की बात करें तो मे बी या तो वो ब्लैक एंड व्हाइट है या उसके कलर्स बहुत डल हैं या डिम हैं। अगर मैं बात करूं साइज की तो वो लाइफ साइज या बहुत लाइवली आपको नजर आ रहा हो ऐसा नहीं होगा, वो कई बार बहुत रिड्यूस्ड साइज का होगा, छोटे साइज का होगा, वो 3 डायमेंशनल भी नहीं होगा। कई बार आपको ऐसा, अगर आप इमेजिन करते हैं, आप रिकॉल करने की कोशिश करते हैं इन इमेजेस को, तो आपको ऐसा लगेगा मे बी वो कहीं पे प्रिंट किया हुआ है या किसी फोटो फ्रेम के अंदर कोई चीज लगी हुई है या एक स्मॉल डल फार अवे पिक्चर जैसा आपको नजर आएगा। अब सोचो कितनी कमाल की ये चीज है कि आपका माइंड ऑटोमेटिकली जिन चीजों में इंटरेस्ट ले रहा है वो चीजें वैसी हैं जो कलरफुल हैं, ब्राइट हैं, बिग हैं, नियर हैं, लाइफ साइज है, और जिन चीजों में डिसइंटरेस्ट ले रहा है वो चीजें
फार है, टू डायमेंशनल है, डल है, उसमें कलर्स नहीं है, वो मे बी ब्लैक एंड व्हाइट है। तो कितनी कमाल की ये चीज है कि आपका माइंड डिफरेंसेस क्रिएट कर ले रहा है, यानी रजिस्टर ही वो ऐसे कर रहा है कि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और ऑटोमेटिकली इसी से आपका बिहेवियर डिटरमाइन हो रहा है। अगर वो इमेजेस क्रिस्पी हैं, आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, अगर वो इमेजेस डल हैं तो आप डिसइंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो, और ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करना सीख जाओ, और ये बहुत आसान है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब मैंने एनएलपी पे काम करना शुरू किया तो एक ही ऑब्जेक्टिव था मेरा कि हाउ टू मेक इट सो सिंपल कि एक इंसान अपनी डे टू डे लाइफ में उसे यूज कर सके और चेंजेस क्रिएट कर सके। आज मेरे वर्कशॉप, सेमिनार्स, जैसे अभी मेरा एक मुंबई में होने वाला है, जब मैं इस तरह के प्रोग्राम्स करता हूं तो लोग प्रोग्राम्स में ये एक्सपीरियंस करते हैं कि हाउ एग्जैक्टली दे कैन चेंज देयर लाइफ, हाउ एग्जैक्टली दे कैन चेंज देयर बिहेवियर्स, कितनी आसानी से ये हो सकता है और मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आता है लोगों की जिंदगी में। अब वही टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप समझो इसे। सपोज करो कोई एक ऐसी चीज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे, यानी कि वो आपके लिए जरूरी तो है लेकिन आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, इसलिए आप उस काम को नहीं करते। और मैं आपको अभी के अभी एक फॉर्मूला बताता हूं कि जस्ट आप एक पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट करो, अभी क्रिएट करो। अभी जब आप मेरी आईज में देख रहे हो, आप आंखें बंद करके भी कर सकते हो इसे। तो आपको क्या करना है कि एक पिक्चर क्रिएट करनी है जिसमें कोई भी एक एक्टिविटी जिसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए लेकिन नहीं है, उसे इमेजिन करो। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मे बी आपको अच्छी बुक्स पढ़ने की एक हैबिट डेवलप करनी चाहिए और वो अभी आपकी नहीं है। आप हर रोज 15 मिनट्स एक अच्छी बुक नहीं पढ़ते अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, तो इस पिक्चर को आप इमेजिन करो। ये किसी भी और एक्टिविटी के लिए आप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि फॉर दिस सेम एग्जांपल आपके लिए ये वर्क करेगा, किसी भी एग्जांपल के लिए काम करेगा। अब क्या है कि नाउ मेक दिस पिक्चर कलरफुल। इस पिक्चर को आप कलरफुल बनाओ, आप चाहो तो आंखें बंद कर सकते हो एंड मेक दिस पिक्चर कलरफुल। उसको कलरफुल बनाओ। सी योरसेल्फ एक्चुअली टेकिंग अ बुक इन योर हैंड एंड रीडिंग इट। एक अच्छी सी किताब, जैसे किताब के पेजेस होते हैं लाइट येलो या व्हाइट कलर के, उस पर ब्लैक या मे बी कलरफुल टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, देखो अपने आप। नाउ इस इमेज को अपने थोड़े करीब रखो, क्रिएट इट स्लाइटली क्लोजर टू यू, और आप इसे अब 3 डायमेंशनल फॉर्म में देखना शुरू करो कि जैसे आप लाइव किसी चीज को देख रहे हो, यानी अपने आप को ही मे बी आप मिरर में देख रहे हो, लेकिन ये मिरर नहीं है, ये 3D इमेज जैसा है, यानी कि सब कुछ आपको बहुत लाइव नजर आ रहा है। ग्रेट, ऐसा देखना शुरू करो। वाह, बहुत ही बढ़िया। एंड नाउ ऑल्सो सी द बेनिफिट्स। जब आप अच्छी बुक्स को पढ़ रहे हो तो अपने आप को आप क्या कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, किस तरह से आपकी फीलिंग डेवलप हो रही होगी कि हर रोज आप अपने आप को ग्रो करते जा रहे हो, हर रोज आप 15 मिनट्स खुद में इन्वेस्ट कर रहे हो, विच इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन योर लाइफ। वाओ। और अब देखो क्या आपके अंदर से ये फीलिंग डेवलप हो रही है, यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग टू लाइक बुक रीडिंग। क्या ऐसी फीलिंग आपके अंदर डेवलप हो रही है? डेफिनेटली ऐसा हो रहा है, और इसे आप अप्लाई कर सकते हो बहुत मेजर फॉर्म में, यानी कि अपनी जिंदगी में जिन भी चीजों में आप इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हो उसके लिए आप इसे अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक लेडी के साथ वर्क कर रहा था, दैट मींस वो मेरे सेमिनार में आई थी और उन्होंने कहा कि मेरे लिए पेंटिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं अपना इंटरेस्ट पेंटिंग में डेवलप कर लूं, जो मैं लूज कर चुकी हूँ, कभी मैं पेंट किया करती थी, तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपना होम बेस्ड बिजनेस एक स्टैब्लिश कर सकती हूँ, जिसमें मैं कुछ लोगों को सिखा सकती हूँ पेंटिंग करना, और वहां से मेरी कुछ अर्निंग भी आ सकती है जो मेरी लाइफ की कुछ चीजों को सॉल्व कर देगी, कुछ चैलेंजेस को मैं ओवरकम कर पाऊंगी। मैंने उनको सिंपल यही टेक्निक बताई कि जस्ट क्लोज योर आईज एंड सी योरसेल्फ एक्चुअली स्टार्टिंग टू डू दोस पेंटिंग्स। ड्रॉ करते हुए अपने आप को देखो, पेंट करता हुआ अपने आप को देखो, सी योरसेल्फ अप्लाइंग दोस कलर्स ऑन द कैनवस। देखो कैसी फीलिंग आ रही है आपको, और उन इमेजेस को बोल्ड करो, बिगर करो, और इस विजुअलाइजेशन को आप रिपीट करो अपने माइंड के अंदर। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि दिन में कितनी बार करना है या कब करना है, नहीं, कभी भी, जब भी, whenever you want, आप खुली आंखों से भी विजुअलाइज कर सकते हो, और आप ऐसा करो। और उन्होंने ऐसा ही करना शुरू किया, एंड नाउ शी इज रनिंग अ गुड होम बेस्ड बिजनेस ऑफ टीचिंग पेंटिंग। वो बच्चों को पेंटिंग करना सिखा रहे हैं। कितना कमाल का ये हो सकता है, आप सोच के देखो। नाउ एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो डिसइंटरेस्ट से रिलेटेड है। पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि डिसइंटरेस्ट कैसे क्रिएट करना है। मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई करने बैठते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको क्रिकेट याद आ रहा है, या उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको कोई और डिस्ट्रैक्शन, कोई टीवी शो, कोई यूट्यूब वीडियो या कोई भी और ऐसी चीज देखने का मन कर रहा है। अब कैसे आप उसमें डिसइंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो?
मैं आपको बताता हूँ, डिसइंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैंने कुछ चीजें बताई थी कि उन इमेजेस को आपको छोटा करना है, ब्लैक एंड व्हाइट करना है, दूर करना है, और आपको सेम यही करने की जरूरत है। यानी कि आपको क्या करना है, जस्ट जब भी वो रिकॉल हो रही है इमेजेस जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है लेकिन आप डिसइंटरेस्ट चाहते हो अभी, तो जस्ट मेक दोज इमेजेस डल। उनको आप, उनके कॉन्ट्रास्ट को, उनके कलर्स को आप लो करो, उनकी ब्राइटनेस को आप लो करो, और उनकी साइज को आप रिड्यूस करो, जैसे कि वो लाइफ साइज ना हो, बहुत छोटी हो। एंड नाउ इमेजिन करो कि वो धीरे धीरे आपसे दूर जा रही है, दे आर गोइंग अवे, और बहुत दूर है। कई बार जैसे किसी कार को आप देखते हैं, वो दूर जाते जाते इतनी डिस्टेंस पे पहुंच जाती है कि दिखाई देना बंद हो जाती है। इन द सेम वे वो इमेजेस इतनी दूर होती जा रही हैं कि एक टाइम पे आपको नजर आना बंद हो जा रही है। एंड नाउ चेक योर फीलिंग्स, आपके अंदर की फीलिंग्स कैसी हैं? क्या अभी भी आपको उतना टेम्पटेशन और या उतना इंटरेस्ट फील हो रहा है? नहीं, ये बहुत लो हो चुका है, और जब भी आप इसे रिपीट करेंगे ये और भी ज्यादा लो होता चला जाएगा। तो कितना कमाल का ये हो सकता है कि आप इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट अपनी मर्जी से क्रिएट करो। मैं आपको एक बहुत मजेदार एग्जाम्पल बताता हूँ जो हुआ। एक्चुअली मैं एक सेमिनार के लिए, किसी ने मुझे इन्वाइट किया था, वहां पे मैं एक सेमिनार देने के लिए गया हुआ था। उसके बाद एक लड़का आके मेरे से मिलता है और कहता है कि सर, अभी आपने माइंड से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छी टेक्निक्स बताई, लेकिन मेरे लाइफ का एक ऐसा कंसर्न, एक ऐसा इश्यू है जहां पे मैं आपकी हेल्प चाहूंगा। तो मैंने बोला बताओ क्या इशू है? तो कहता है सर ये थोड़ा पर्सनल है, आप अदरवाइज तो नहीं लेंगे? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बताओ क्या बात है। तो उसने मुझे बोला कि एक्चुअली सर मेरा किसी के साथ एक अफेयर था, एक मेरा रिलेशनशिप था, और अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। नाउ दैट गर्ल इज नो मोर इन माई लाइफ। लेकिन है क्या कि मैं कोई भी काम करता हूँ मुझे बार बार वही नजर आती है। दैट मीन्स मेरा माइंड हमेशा उसकी तरफ ही ज्यादा भागता है, और मैं क्या करूँ? और मुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया, मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा समझाया कि ये सब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मेरा इंटरेस्ट वहां से ब्रेक नहीं हो रहा। तो मैंने उसको बोला देखो, ऐसे तो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है एनएलपी में, जिसे हम कहते हैं हाउ टू फॉल आउट ऑफ लव। बहुत सारे लोग जानते हैं हाउ टू फॉल इन लव, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं हाउ टू फॉल आउट ऑफ लव। लेकिन उतना कराने का टाइम अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको एक इजी टेक्निक बताता हूँ। वो ये है कि जस्ट क्लोज योर आईज राइट नाउ। अपनी आंखें अभी कभी बंद करो। उस इंसान ने अपनी आंखें बंद की। मैंने कहा नाउ जस्ट टेल मी कि जो आप जिस गर्ल के बारे में सोच रहे हो वो आपको कहाँ नजर आ रही है? तो उसने बोला बहुत करीब नजर आ रही है। मैंने कहा कि वो कलरफुल है या ब्लैक एंड व्हाइट है? उसने बोला कलरफुल है। मैंने कहा वो आपके नियर है या फार है? उसने बोला नियर है। मैंने कहा लाइफ साइज नजर आ रही है, 3 डायमेंशनल नजर आ रही है या फोटोग्राफ जैसी? उसने बोला लाइफ साइज है, 3 डायमेंशनल, ऐसा लग रहा है सामने ही खड़ी है। मैंने कहा ग्रेट, और आपकी फीलिंग्स क्या कह रही हैं? तो वो कहता है मेरी फीलिंग्स ये है कि मैं उससे बात करूं, मैं उसके साथ कम्युनिकेशन करूं। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, अब एक बार आंखें खोलो, चारों तरफ देखो। उसने चारों तरफ देखा। मैंने कहा फिर से आंखें बंद करो, इसे कहते हैं स्टेट ब्रेकर। तो उसने आंखें बंद की। फिर मैंने कहा कि नाउ उस गर्ल की जो पिक्चर है जो आपको 3 डायमेंशनल नजर आ रही थी, वो कलरफुल थी, नाउ मेक इट ब्लैक एंड व्हाइट। आपके हाथ में एक रिमोट है, उसके कलर्स को रिड्यूस करो, मेक इट ब्लैक एंड व्हाइट। इट इज योर माइंड, यू हैव ऑल द पावर्स। उसने उसे ब्लैक एंड व्हाइट किया। फिर मैंने कहा कि नाउ अब ये जो इमेज है इसको आप 3 डायमेंशनल यानी कि लाइफ साइज की जगह जस्ट देखो कि इट इज इनसाइड अ फोटो फ्रेम, ये फोटो की तरह है। उसने वैसा किया। फिर मैंने बोला नाउ मेक इट अ बिट फार, उसको थोड़ा सा दूर करो अपने से। उसने उसे दूर किया। मैंने कहा कि अब क्या आपकी फीलिंग्स कुछ डाउन हो रही हैं, कुछ लो हो रही हैं? उसने बोला यस सर, ऐसा हो रहा है। मैंने कहा अब एक काम करो, मेक दैट पिक्चर वेरी डल। जैसे किसी बहुत पुराने कैमरे से फोटो अगर आप ले लो जिसके पिक्सेल्स फट जाते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, तो बहुत धुंधली हो जाती है। इन द सेम वे मेक दैट पिक्चर। उसने वैसा किया। मैंने कहा नाउ अब इस पिक्चर को ऐसे देखो कि ये बहुत दूर जा रही है, मे बी कोई बहुत दूर से एक स्ट्रिंग से इसे खींच रहा है जो इस फोटोग्राफ के साथ कनेक्टेड है, एंड स्लोली इट इज गोइंग अवे। और ये धीरे धीरे जाते हुए बिल्कुल इतनी दूर जा रही है जहां से डिसअपियर हो चुकी है। और उसने वैसा ही किया। फिर मैंने उससे कहा कि अब एक बात बताओ, आंखें खोलो, एंड नाउ थिंक ऑफ दैट गर्ल। कितनी फीलिंग्स अब आपको एसोसिएटेड फील होती है उसके साथ? उसने बोला कि सर ये तो मैजिक जैसा हो गया, ये तो मेरी फीलिंग्स तो बिल्कुल ही रिड्यूस हो गई। अभी मुझे वो जो एक जिसको बोलते हैं ना कि एक अटैचमेंट फील हो रहा था, जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा था, वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया। ये तो बहुत ही मैजिकल है। फिर उसने एक सवाल पूछा कि सर क्या ये वो इमेजेस वापस नहीं आएंगी? मैंने कहा नहीं, वापस आ सकती हैं, बट यू कैन रिपीट द प्रोसेस। आप इसको तब तक रिपीट कर सकते हो जब तक वो इमेजेस बिल्कुल धुंधली ना हो जाए। यहाँ पे मैंने उसे एक चीज और कहा कि आपके कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे उस पर्सन के साथ जो आपको बहुत ज्यादा याद है, उनके साथ भी आप ऐसा ही करो, मेक देम डल, फार अवे, और देखो कैसे आपका टेम्पटेशन रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल था, बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन वहां पे हुआ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
तो यू कैन एक्चुअली क्रिएट इंटरेस्ट एंड डिसइंटरेस्ट। ये कितना अच्छा है, कितना पावरफुल है। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको रिकमेंड करता हूं कि अभी जो नीचे कमेंट बॉक्स है ना, वहां पे आप लिखना शुरू करो इंटरेस्ट, एक हेडिंग आप लिखो इंटरेस्ट, एंड नाउ आप उसको डैश करके लिखो कि किन चीजों में आप इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इस टेक्निक को अप्लाई करो। फिर उसके नीचे लिखो डिसइंटरेस्ट और डैश लगा के आप ये लिखो कि किन चीजों में आप डिसइंटरेस्ट क्रिएट करना चाहोगे। यानी उन चीजों में आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना है जो आपकी जिंदगी के लिए अच्छी है, उन चीजों में डिसइंटरेस्ट क्रिएट करना है जो आपके लिए जिंदगी के लिए अच्छी नहीं है, बुरी है। और बहुत बहुत ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो उन कमेंट्स को पढ़ रहे होंगे और कई बार उन्हें नजर आएगा कि वाओ, इस चीज के बारे में तो मैंने सोचा नहीं कि मैं इस डायरेक्शन में भी अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, या ये एक बुरी चीज मेरे अंदर है, इसमें मैं डिसइंटरेस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। और आपके कमेंट को पढ़ के हो सकता है उसे वो लर्निंग मिले, वो इंकरेजमेंट मिले, वो मोटिवेशन मिले। तो मैं आपको बताऊं, इन टेक्निक्स को आप अप्लाई करना शुरू करो। अगर आप इन वीडियोस से बेनिफिट ले पा रहे हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। देयर आर मोर देन 150 वीडियोस जो आपकी लाइफ को टोटली बदल के रख देंगे। और ये वीडियोस आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनकी आप फिक्र करते हैं। कितने सारे लोगों तक आप ये इंफॉर्मेशन, ये लर्निंग, ये टेक्निक्स पहुंचा सकते हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसी टेक्निक्स लर्न करने के लिए लोग वर्कशॉप सेमिनार्स में आते हैं। मेरी वर्कशॉप सेमिनार्स में भी लोग आते हैं, मैं ये चीजें सिखाता हूं, लेकिन उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल के मैं शेयर कर रहा हूं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और बेनिफिट देख सके। So I wish you a great life ahead. You deserve a great quality of life जो आप क्रिएट कर सकते हो। Start learning the things, start applying the things. Take action. Take care. Bye bye.